जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे वो कहानी बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि ये कहानी हमेशा दादा दादी नाना नानी से ही सुनाई जाती रही है और ये कहानी आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो देखिए, होता क्या कि बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था और उस गांव में एक साहूकार था। अब साहूकार के एक लड़का था। लड़के की शादी बचपन में ही उसने कर दी थी, लेकिन पहले टाइम में क्या था कि भाई गौना जो है वो काफ़ी लेट हुआ करता था, कि काफ़ी मान लिया कि शादी बचपन में हो गई, जब जवान हो जाते थे तब उनका गौना किया जाता था। अब उसकी जो लड़के की माँ थी, जो साहूकारनी थी, वो कहने लगी कि भाई अब लड़का जवान हो गया है तो जो बहू है उसको ले आया जाए घर पे। तो उस लड़के का एक दोस्त था, उसकी शादी और उसकी शादी दोनों की एक साथ हुई थी। लेकिन वो जो दूसरा वाला इस लड़के का जो दोस्त था वो काफ़ी उससे बड़ा था, तो उसका गौना होकर के वो बहू घर पे आ गई थी, लेकिन वो किसी दूसरे गांव का था। तो अब वो लड़का कुछ करता नहीं था, कुछ कमाता नहीं था। तो उसके बाप ने कहा कि भाई मैं इसकी जो पत्नी है उसको कैसे लेकर के आऊँ, ये कुछ कमाता नहीं है, और जब ये कमाता नहीं है तो उसको खिलाएगा क्या ये। और वो काफ़ी कुछ कहे अपने लड़के से कि भाई तू जाके कहीं कुछ काम किया कर, मेरा हाथ बटाया कर, लेकिन वो हमेशा इधर उधर ही घूमता रहता, कभी कुछ कमाने के लिए वो नहीं जाता। इस वजह से उसका जो बाप था वो काफ़ी परेशान हो गया। और एक दिन जब वो शाम के वक्त बैठा हुआ, उसका पिताजी खाना खा रहा था, लड़का बाहर से आया। वो कहने लगा उसके पिताजी कि भाई गुस्से में आ गया वो, कि ये कभी कुछ करता नहीं है, हराम की रोटियां तोड़ता है, ये वो उसने दुनिया भर की बातें उसको सुनाई। तो लड़के से उसने कहा कि तू एक काम कर, मेरे घर से यहाँ से निकल जा, अब तू जब कमाएगा तो तभी इस घर में आना। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ का हृदय तो कुछ और ही होता है। बेटा कुछ कमाए भी ना तब भी माँ को बहुत प्यारा लगता है। अब लड़के की माँ ने काफ़ी कुछ मना भी किया, लेकिन उसका बाप नहीं माना। लड़के ने बेटे से भी कहा, अपनी उसकी माँ ने, कि भाई तू कहीं मत जा बेटा, तू यहीं रह, तेरा बाप तो ऐसे ही कहता रहता है। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं माँ, जब पिताजी ने आदेश दे दिया है तो मैं अब जाऊंगा यहाँ से, घर छोड़ करके मुझे जाना ही होगा, और मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। अब जब सुबह निकलने के लिए हुआ तो माँ का तो माँ हृदय माँ ही होती है भाई। माँ ने क्या काम किया कि उसके लिए कुछ रोटियां बनाई, कि बेटा मैं तेरे लिए कुछ रोटी बना देती हूँ, तुझे रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। अब उसने जब रोटियां बनाई तो रोटियों के अंदर उसने लाल छिपा दिए। 4 रोटियां उसने बनाई और चारों रोटियों में उसने लाल छिपा दिए। अब जब उसमें लाल छिपा दिए, कि भाई उसने सोचा कि मेरा बेटा कहीं रोटी खाएगा तो लाल इसमें निकलेंगे, और लाल हीरे जवाहरात की तरह बहुत ही बेशकीमती चीज़ होती थी, कि जब ये निकलेंगे तो इससे वो कुछ काम कर लेगा या फिर इन्हें बेच करके काफ़ी कुछ कमा पाएगा, या खाना वगैरह जो भी है कि भूखा नहीं रहेगा, इसलिए उसने छिपा दिए। अब लड़का सुबह के टाइम वो अपना घर छोड़ के वहाँ से चल दिया। माँ बेचारी रोती बिलखती रही। रास्ते में चलते चलते उसे एक साधु मिला। अब साधु कह रहा था कि कोई ज्ञान की बात ले लो, कोई ज्ञान की बात मुझसे सुन लो। लेकिन उससे पहले क्या था कि उससे पहले रास्ते में चलते चलते वो घने जंगलों से निकल रहा था। अब जब वो घने जंगलों से निकल रहा था तो उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। उसने सोचा कि भाई यहाँ पर बैठ करके भूख लगी थी, यहाँ पर बैठ करके खाना खा लेता हूँ, माँ ने तो बांध ही दिया है। अब जब उसने खाना खाने के लिए पोटली खोली और पोटली में से रोटी निकाली, और रोटी उसने जैसे ही तोड़ी तो उसमें तुरंत ही एक लाल निकला। अब उसने चारों रोटियां तोड़ी तो चारों रोटियों में उसके 4 लाल उसको निकले। उसने कहा कि वास्तव में माँ माँ ही होती है, माँ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, कि आज भी मेरी माँ ने मुझे रोटियों में लाल छिपा के दे दिए, जिससे कि मैं आगे अपने जीवन में कुछ कर सकूं। खैर उसने रोटियां वो खा ली, और जो लाल थे वो उसने अपनी अंटी में लगा लिए।
अंटी में लगाने का मतलब होता है कि अपनी जेब में रख लिए। ठीक है। अब वो आगे वहां से चल दिया। ना कोई मंजिल थी ना कोई रास्ता था। चलते चलते वो एक शहर में आया और वहां पर उसने क्या देखा कि एक साधु बैठा हुआ है और वो साधु ये कह रहा है कि कोई मुझसे ज्ञान की बात ले लो, कोई मुझसे ज्ञान की बात ले लो। उसने सोचा कि भाई चलो इससे भी कुछ ज्ञान की बात ले लेते हैं। जब वो साधु के पास पहुंचा तो साधु ने कहा कि एक ज्ञान की बात के बदले एक लाल, मतलब कि एक ज्ञान की बात बताऊंगा तो एक लाल मुझे देना पड़ेगा तुझे। उसने कहा ठीक है, ये पकड़ तू एक लाल। उसको दे दिया साधु को। उसने कहा, ज्ञान की बात में उसने बताया कि होत की माँ ना होत का बाप। इसका मतलब था कि माँ अगर तुम कुछ करते भी नहीं हो, तुम्हारे यहाँ तुम कुछ उसे देते भी नहीं हो, तो तब भी माँ का माँ तो माँ ही होती है। माँ का प्रेम कभी कम नहीं होता। और ना होत का बाप, अगर तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ बाप को कमा करके लाके नहीं देते हो, तो बाप सिर्फ कमा करके लाके दोगे तभी तुम्हारा है, नहीं तो वो तुम्हारा नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, ये बात तो आजमा ली मैंने कि बाप ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ ने फिर भी मुझे छिपा करके लाल दिए। माँ मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा करती थी, चाहे मैं कमाऊं या ना कमाऊं। उसने कहा कि ठीक है, अब दूसरी बात बता। साधु से बोला। साधु बोला कि भाई एक लाल और दे मुझे, जब भी मैं दूसरी बात बताऊंगा। उसने कहा ठीक है भाई, लिए पकड़, तू एक लाल और ले ले। वो बोला कि ना होत का यार, ना होत की बहन। उसने कहा कि ठीक है, आगे बता। उसने कहा कि अगली बात के लिए फिर एक लाल चाहिए। उसने एक लाल और दे दिया। फिर उसने कहा कि बीवी पास की और पैसा गांठ का, यानी जिसके बीवी वो अपनी है, पत्नी वो अपनी है जो अपने पास है, जो तुम्हारे पास रह रही है, और पैसा अगर तुम्हारे जेब में है तो वो तुम्हारा है, अगर तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वो तुम्हारा नहीं है। वो पता नहीं टाइम पे मिले ना मिले। कि ठीक है, अगली बात बता। उसने कहा कि एक लाल और चाहिए। उसने वो लाल जो आखिरी बचा हुआ था वो भी उसको दे दिया। उसने कहा कि झुंझुनू शहर में जो सोवे सो खोवे और जागे सो पावे। कि ठीक है। अब उसने चार बातें ये समझ ली। तो अब उसने कहा कि भाई एक बात तो मैंने आजमा ली, जो माँ वाली है और पिता वाली है, कि होत की माँ ना होत का बाप। लेकिन अब मुझे बहन और जो मेरा यार है उसको आजमाना है। अब वो सबसे पहले अपनी बहन के पास गया। बहन जो है अब काफ़ी अच्छे रईस घराने में ब्याही हुई थी और नौकर चाकर फौज फैड़ा सब कुछ था उसके पास में। तो उसने क्या किया कि उसके कपड़े तो भाई मैले हो गए थे चलते चलते, और नहाया नहीं था तो धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। वो जा कर के अपनी बहन के यहाँ बाग पड़ता था रास्ते में, उस बाग में जा कर के रुक गया। और उसने अपनी जो बहन की जो बाग में जो मालन थी, उस मालन से कहा कि मालन जा कर के तू मेरी बहन से कह दे कि तेरा भाई आया है। कि ठीक है। मालन भगी भगी घर गए, अपनी उसकी बहन के पास गई महल में। वहाँ जा कर के उसने कहा कि तुम्हारा भाई आया है। बहन बोली कि भाई आया है, कहाँ पर है? जो वो बाग में है। जो कैसे हालात में है? उसने कहा कि फटी पुराने से कपड़े हैं, धूल मिट्टी में सना हुआ है और अकेला है, बिल्कुल एकदम भिखारी सा लग रहा है। उसने कहा कि भाई सोचा कि अगर मैं ऐसे में जाती हूँ तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरी जाट जो जेठानी है या दौरानी है वो तो जो है मुझको जीने भी नहीं देंगी कि तेरा भाई ऐसा है, मुझे बड़ी शर्म लगेगी। खैर, उसने मालन से कहा कि मालन ये सूखी रोटी दे दी मालन को
कि ये सूखी रोटी ले जा और एक प्याज ले जा, और जा उससे कह देना कि ये सूखी रोटी प्याज से खा करके और ठंडा पानी पी करके और वहीं से वहीं चला जाए, मेरे पास ना आए। अब उसने मालन ने वो प्याज ले करके गई और वो सूखी रोटियां ले करके गई। वहाँ उसको जो है वो सूखी रोटी और प्याज दे करके मालन बोली कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि तुम ये प्याज से रोटी खाओ और यहीं से वापस निकल जाओ। वो बोला कि ठीक है। मालन से कहा कि मालन तू जा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा रोटी खा करके। अब वो बेचारा वहाँ उन रोटियों को देख करके बहुत रोया। पहले रो करके उसने क्या किया कि धीरे धीरे हाथ से एक पेड़ के नीचे वहीं एक छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के वो रोटी और प्याज दोनों वहीं पे उसने दबा दी। उसने कहा कि ठीक है भाई, बहन को तो आजमा लिया। अब वहां से वो चल देता है अपने यार के पास कि भाई अब यार को भी आजमा ले। अब वो जैसे ही यार के दरवाजे पर पहुंचा तो यार ने तो दूर से ही देख करके उसे दौड़ करके जो उसको अपनी बाहों में भर लिया। बोला कि अरे यार तू कहाँ था, तू कभी आया नहीं मिलने के लिए, और तूने ये कैसे अपने हालात बना रखे हैं, आ तू मेरे पास आ तू। और उसको पहले स्नान करवाया, स्वच्छ का वस्त्र उसको पहनाए पहले, और फिर बोला कि अब सुना क्या बात है। और खाना वाना बनाने के लिए उसने कहा कि अरे भाग्यवान, तुम्हारा देवर आया है, इनके लिए ज़रा बढ़िया से व्यंजन बनाओ खाने के लिए। और उसने बेचारे ने बहुत अच्छा भोजन बनवाया। सबसे पहले अपने यार को उसने भोजन करवाया। जब वो भोजन करके और बैठ गए तो उसने कहा कि भाई यार तुमने ये ऐसी कैसी हालत बना रखी है, कैसे तुम ऐसे हालात में आ गए। तब उसने सुनाया कि ऐसे ऐसे बात हुई और घर से मुझे निकाल दिया, तो मैं अपनी बहन के यहाँ भी गया, अब तेरे पास आया हूँ। उसने कहा चलिए तो अच्छा किया, पर जब तो घर से निकाल दिया तो तेरे पास तो कुछ होगा नहीं अब तो तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा, मेरे पास ही रहे यहाँ पर। बोला कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं रुका जाएगा, अब मुझे जाना तो होगा। तो वहाँ से उसने क्या किया कि उसके यार ने जो उसकी अपनी घरवाली के जो उसकी पत्नी थी उसके कुंडल लिए, और कुंडल में से एक कुंडल जो कान में पहनने वाला सोने का होता है वो अपने यार को दे दिया। बोला कि तू इसे ले जा, अगर तुझे रास्ते में कोई दिक्कत आए कहीं पर तो इसको बेच करके तू अपना काम चलाना। और जो कुंडल थे वो कुंडल बिल्कुल सेम वही थे, क्योंकि एक ही सुनार के यहाँ बने थे। जहाँ उसकी बीवी के बने थे वहीं इसकी भी बीवी के बने थे, यानी यार की बीवी के भी उसी सुनार के पास कुंडल बने थे, और उसकी खुद की बीवी के पास जो कुंडल थे वो भी उसी के पास सुनार के पास बने थे। तो दोनों कुंडल बिल्कुल एक जैसे थे, वो उसके भी और उसके भी। तो वहां से एक कुंडल उसने लिया, अब वो वहां से चल दिया। अब वो जब चल दिया तो उसने क्या कि भाई ठीक है, बहन को भी आजमा लिया और यार को भी आजमा लिया। वास्तव में ही होत का यार ना होत की बहन होती है। अब वहां से चलता चलता उसने कहा कि भाई अब चलते हैं अपने ससुराल में, वहां उसको भी आजमा लेते हैं। अब उसने ससुराल में जाने से पहले ही रास्ते में अपना भेष बदल लिया। उसने एक साधु का वेश धारण कर लिया। साधु का वेश धारण करके एक चिमटा हाथ में ले करके और अलग जगाता हुआ वो चल दिया। अब वहां जाकर के जहां उसकी ससुराल थी उसी के घर के सामने काफ़ी बड़ा चौक था रास्ते में, वहाँ पर जाकर के एक चौपाल पे, और उसने अपना वहाँ पे धुना रमा लिया, क्योंकि वो साधु के वेश में था। उसने वहाँ पर अपना चिमटा गाड़ दिया, धुना रमा दिया वहाँ पर। अब उसकी जो घरवाली थी जिससे वो ब्याया था, शादी जिससे हुई थी, वो जो वहाँ का सिप्पे सालार था राजा का, उस सिप्पे सालार से प्रेम करती थी, उससे
उसकी जो है प्रेम आकर्षण बढ़ा हुआ था। अब होता क्या है कि एक दिन सिपे सालार जो था वो उसके घर पे आया रात्रि में। अब उसकी जो है मतलब छीना झपटी या कुछ भी समझ लीजिए, उसकी जो घरवाली थी उसका कुंडल टूट गया। अब जब वो कुंडल टूट गया तो उसने कहा कि भाई ये कुंडल तो टूट गया है, तो अब क्या किया जाए। अब अगर वो मुझे लेने के लिए यहाँ पे आ गए गौने में जाने के लिए, तो मेरा तो कुंडल टूटा हुआ है, मैं कैसे किसको जवाब दूंगी, घर में परिवार में कैसे बताऊंगी कि कुंडल कैसे टूट गया। अब वो उसने क्या किया कि जो साधु था, जो बाहर जो धूनी रमाए हुए था, क्योंकि वो तो साधु के भेष में था ना, वो साधु के वेश में जो उसका पति बैठा हुआ था वो उसी के पास जाती है उस कुंडल को लेकर के। उससे कहती है कि बाबा तुम एक काम करो, मेरा तुम बहुत चमत्कारी बाबा हो, और बाबा तो होते ही चमत्कारी हैं, तुम मेरा ये जो कुंडल है ना, ये कुंडल आप मेरा जोड़ दो, क्योंकि अगर मैं ये बात किसी से कह नहीं सकती, ना तो मैं किसी और से घर परिवार में कह सकती हूँ कि मेरा कुंडल कैसे टूट गया। तो उसने पूछा कि भैया कुंडल तेरा टूट कैसे गया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई और मेरा एक कुंडल टूट गया, आप इसको जॉइंट कर दो, ये जुड़ जाएगा। तो साधु ने कहा कि अरे वाह, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, लाओ ये मैं कुंडल जोड़ करके तुम्हें दे देता हूँ, मेरा धूना जो है बहुत चमत्कारी है। अब उसने वो कुंडल ले लिया टूटा हुआ, वो टूटा हुआ कुंडल जो था वो उसने अपने धूने में अंदर की तरफ रख दिया, धूने में राख के अंदर रख दिया, और उससे बोला कि तू ऐसा करना, कल आ जाना और अपना कुंडल ले जाना, तेरे को तेरा कुंडल बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसा था। उसने कहा ठीक है भाई। अब क्योंकि कुंडल तो उसके पास था पहले से ही, उसके यार ने दिया था, उसकी यार की पत्नी का जो कुंडल था वो बिल्कुल सेम ऐसा ही था, क्योंकि एक ही सुनार के यहाँ बने थे वो, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह था। तो उसने क्या किया, वो टूटा हुआ कुंडल तो अपने पास रख लिया, और जो यार की पत्नी का था वो कुंडल उसने, जब वो अगले दिन उसकी पत्नी लेने के लिए आई कि बाबा मेरा कुंडल जॉइंट हो गया, जुड़ गया, उसने कहा हाँ बेटा जुड़ गया, ले तो अपना कुंडल ले जा, और उसको वो कुंडल दे दिया। उसने कहा कि भाई वाह, बाबा तो बहुत चमत्कारी है, मेरा टूटा हुआ कुंडल जोड़ दिया बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अब वहाँ से उसने देख लिया साधु रूप में कि भाई वास्तव में बाबा ने सही कहा था उस साधु ने कि पत्नी पास की और पैसा गांठ का। अगर पैसा तुम्हारे पास है तो सब कोई तुम्हारा है, और अगर पैसा नहीं है तो वो पैसा भी अपना नहीं है, चाहे तुमने किसी को उधार दे रखा हो वो भी काम नहीं आएगा। अब वहां से उसने धूना उठा दिया, धूना उठा करके, और वो उसके पास जाता है जिसको उसने पैसे दे रखे थे, उससे दूसरा गांव था, उसमें जाकर के वो उससे बोलता है कि भाई हमारे कुछ तुम्हारे ऊपर पैसे उधार हैं, उन पैसों को हमें लौटा दीजिए। उसने कहा कि भाई 1 रुपया भी नहीं है आज तो, अभी आपको पैसा नहीं मिल सकता है। उसने कहा कि भाई ये बात भी सही निकली है कि अगर पैसा पास में है अपने में तो अपना है, बाकी अगर तुमने किसी और को दे रखा है तो वो अपना नहीं है। अब वहां से वो चले जाता झुंझुनू शहर में कि भाई अब इसको भी आजमा लिया जाए। अब वो झुंझुनू शहर में जब पहुंचता है तो बाहर ही क्या देखता है, रास्ते में एक बुढ़िया थी, वो अपने घर में बैठी हुई थी, शाम का वक्त था, तो वो पकवान बना रही थी, मालपुए कचौड़ी खीर उसने बना रखी थी, और वो चूल्हे पर बनाती जाए और रोती जाए, रो भी रही थी वो साथ में। उसने कहा कि भाई अजीब बात है कि इतना अच्छा काम कर रही है बुढ़िया, कि इतना बढ़िया सुंदर व्यंजन बना रही है, लेकिन रो क्यों रही है। उसने कहा कि भाई चलो पूछा जाए जा करके। वो गया उसके पास, बोला कि माई तो इतना अच्छा काम कर रही है,
तो खीर पूरी मालपुए ये सब बना रही है, लेकिन तू रो क्यों रही है फिर? उसने कहा कि बेटा रो क्या रही हूँ, यहाँ पर जो राजा की लड़की है उस लड़की के पास में रोज सोने के लिए एक व्यक्ति जाता है, और रात्रि को वो जब सोता है जा करके, उसके बाद में वो अगले दिन जब सुबह जाते हैं पुलिस वाले या सिपाही, तो वो मरा हुआ पाता है। और इस प्रकार से प्रत्येक घर से एक युवक रोज जाता है और वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और राजा ने यह ऐलान कर रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुबह के टाइम जिंदा मिला तो वो अपना बेटी का जो है उसके साथ शादी कर देगा और आधा राज्य उसको दे देगा। उसने कहा कि भाई ठीक है, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा कि आज मेरे बेटे की बारी है वहाँ जा कर के सोने की, और मेरा अकेला ही बेटा है। अगर मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? उसने कहा कि माई तू घबरा मत, मैं हूं ना। तो ऐसा कर, तू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो मुझे खीर पूरी और ये मालपुए मुझे खिला, और रात को मैं तेरे बेटे की एवज में मैं जाऊंगा बदले में। तो उसने कहा कि बुढ़िया बोली कि बेटा जाता तो कौन है, पर चल तू भूखा है तो तू खा ले। अब उसने बुढ़िया ने जो है उसको खीर पूरी और मालपुए खाए, और खिला पिला करके वो बोला, जब बिल्कुल एकदम पेट उसका भर गया, बोला कि माँ मैं यहीं खाट पर लेटा हूँ, और जैसे ही पुलिस सिपाही आए तो तू मुझे जगा देना, मैं उनके साथ चला जाऊँगा, तू अपने बेटे को मत भेजना। उसने कहा ठीक है। अब वो लेटे लेटे उसकी खटिया पर लेटे लेटे उसको नींद लग गई। अब जैसे ही रात्रि हुई तो सिपाही बाहर से आवाज़ लगा रहे थे कि ये बुढ़िया अपने बेटे को भेज। अब वो बेचारी कैसे कहे उससे, क्योंकि कह भी नहीं सकती थी, इधर उधर घूमती फिरे कि हाँ भेज रही हूँ, हाँ भेज रही हूँ। सिपाहियों ने कहा कि दोबारा आवाज़ लगाई, अरे बुढ़िया तूने भेजा नहीं अपने बेटे को, हम यहाँ बाहर इतनी देर से खड़े हुए हैं। उसने कहा भेज रही हूँ बेटा। तो अब उसने जैसे वो रसोई में इधर उधर बर्तनों को कर रही थी तो बर्तन नीचे गिर गए। अब जैसे ही बर्तन नीचे गिरे तो उसकी आंख खुल गई। वो बोला कि माई कैसे बात है, बर्तन कैसे गिरे, क्या बात है? उसने कहा बेटा ये पुलिस ये आए हैं सिपाही और ये मेरे बेटे को बुला रहे हैं। उसने कहा ठीक है माई मैं जा रहा हूँ तेरे बेटे की एवज में। और उसने अपनी तलवार उठाई और चल दिया वहाँ से। जब वहाँ से चल दिया तो अब राजा ने तो ऐलान कर रखा था कि भाई सुबह अगर कोई सोता हुआ जगा हुआ मिलेगा तो उसकी शादी अपनी बेटी के साथ कर देगा और आधा राज्य उसको दे देगा। खैर रात्रि में उसको वहाँ जो राजकुमारी का महल था वहाँ उसको ले गए और उस कमरे में उसको छोड़ दिया गया। अब उसने क्या किया, राजकुमारी तो सो गई, लेकिन वो राजकुमारी के साथ पलंग पर नहीं सोया। जब राजकुमारी सो गई तो वहां से उठ करके और एक नीचे कुर्सी पड़ी हुई थी उस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन वो सोया नहीं, क्योंकि उसने साधु ने कहा था कि झुंझुनू शहर में जो सोवे सो खोवे और जागे सो पावे। उसने कहा कि सारी बातें साधु की सही निकली हैं तो आज इसको भी आजमाते, आज हमें सोना ही नहीं है। अब जब वो रात्रि हो गई, रात्रि के ठीक 12 बजे, राजकुमारी तो सो गई, रात्रि के ठीक 12 बजे राजकुमारी के मुंह में से एक नागिन निकली। मुंह में से जब नागिन निकली तो वो नागिन निकल करके, और क्योंकि वो तो जो बराबर में लेटता था वो नागिन मुंह से निकल करके उसको डस लेती थी, तो वो सुबह मरा हुआ मिलता था और फिर वो उल्टी उसको डस करके उसी के पेट में उल्टी चली जाती थी, राजकुमारी के पेट में ही। लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं बराबर में। तब उसने क्या किया कि उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही नागिन वो निकली
तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और जैसे नागिन निकल करके इधर उधर घूमने लगी, देखने लगी, तो फट उसने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब नागिन तो मर चुकी थी और उसने क्या किया कि नागिन को मार के और अपने तकिए के नीचे रख के और फिर वो सो गया, राजकुमारी के साथ ही वहीं पर सो गया। अब सुबह को तो क्योंकि सिपाहियों को तो आदेश मिला कि भाई जाओ, वो मर गया होगा, उसको उठा करके लाओ, उसकी चिता बनाओ। लेकिन सिपाहियों ने आकर के जैसे ही उसकी टांग पकड़ करके खींची, अब वो जो है एकदम से जग गया। जग के बोला, अरे अरे क्या करते हो, क्या करते हो, क्यों मेरी टांग पकड़ के खींच रहे हो। अब इतना देख करके तो सिपाही उल्टे पांव भागे वहां से कि भाई आज तो कमाल हो गया। उन्होंने राजा को खबर दी कि राजा साहब, आज एक वो व्यक्ति जो है, लड़का, वो तो बुढ़िया का लड़का जो था, वो तो जिंदा निकला है, वो तो जिंदा है। अब राजा साहब ने कहा कि ठीक है, अब हम स्वयं जाएंगे वहां पर। अब राजा जो है वहां स्वयं पधारे। राजा ने कहा कि भाई वो तो सब ठीक है, तू जिंदा बच गया, लेकिन कारण क्या था जो यहाँ लोग मर जाते थे और तू जिंदा कैसे बचा। उसने कहा, बताया कि राजा साहब, जो आपकी लड़की है, उस लड़की के पेट में एक नागिन रहती थी और उस नागिन, वो नागिन ही वो रात को 12 बजे निकल करके उसके पेट से और वो डस लिया करती थी, जिससे व्यक्ति मर जाता था। लेकिन मैं सोया नहीं और इस नागिन को, जब ये नागिन निकली तो मैंने इसको जो है मार के और तकिए के नीचे छिपा रखा है, देख लो उठा के। और तुम्हारी लड़की इसी वजह से वो बीमार भी रहती थी, अब तुम्हारी लड़की बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। राजा ने कहा कि भाई वाह, ये तो अजब गजब हो गया। और राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी शर्त के मुताबिक राजकुमारी से तुम्हारी शादी करूंगा और आधा राज्य तुम्हें दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब राजकुमारी से उसकी धूमधाम से शादी करा दी, आधा राज्य भी उसको दे दिया। अब वो कुछ दिन लड़का अपने राजकुमारी के साथ वहीं रहा, लेकिन जब काफ़ी दिन हो गया तो उसने कहा कि पिताजी, अब हम अपने देश के लिए चलते हैं। उसने कहा ठीक है बेटा, जाओ। और राजा ने जो है काफ़ी सारा फौज फैड़ा, धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात ऊंटों पर, घोड़ों पर लाद दिए। अपनी बेटी के साथ में उधर से काफ़ी बड़ा धन लेकर के और काफ़ी दास दासियां, फौज फैड़ा, सब कुछ दिया और वहाँ से धूमधाम से वो चल दिया, जैसे कि एक बहुत बड़ी सेना उसके साथ थी कि भाई कोई राजा आ रहा है बहुत बड़ा। अब जब वो आया तो उसने कहा कि भाई ठीक है, सबसे पहले अब मैं चलता हूँ अपनी पत्नी को लेने के लिए। अब पत्नी को लेकर के ने जब सुना कि भाई इतना, मेरा तो पति ऐसा फौज फड़ा लेकर के आ रहा है, तो उसने जो है जल्दी जल्दी तैयार होकर के खुशी खुशी मन से वो चल दी। अब वहाँ अपनी को, पत्नी को वहाँ से साथ लेकर के और वो फिर वो आगे चल देता है। आगे चल के पहुँचता है वो अपने यार के पास। यार को उसने जो है काफ़ी धन दिया, माला माल कर दिया उसको, क्योंकि यार ने उसकी सहायता की थी और ऐसे टाइम में सहायता की थी कि जब उसके पास में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उसने ऐसे टाइम में सहायता की और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के जेवरात भी उसको दे दिए। तो उसने जो है अपने यार के घर को भर दिया कति सोने चांदी से। बोला कि मेरा यार जब तक जिंदा रहेगा, जब तक तू ऐसा ही रहेगा बेटा, अब तू मैं अपनी यारी निभाऊंगा, तो जब तूने अपनी यारी निभाई अब मेरी बारी है। खैर वहां से अब उसने कहा कि अब अपनी बहन के पास चलता हूं। बहन के पास आया, बहन के पास आकर के वहीं बाग में रुका, उसी पेड़ के नीचे आकर के वो बैठा। मालन से कही कि मालन जा, अब मेरी बहन से कह दे कि तेरा भाई आया है। अब मालन ने जाकर के, मालन भागी भागी गई। मालन ने जाकर के वह उसकी बहन से कहा कि तुम्हारा भाई आया है और वो तुम्हें बुला रहा है, बाग में है। उसने कहा, पूछा कि मेरा भाई कैसे भेष में है। कैसे भेष में? अरे वो तो
इतना फौज फैड़ा उसके साथ में है, इतना धन उसके साथ में है, इतने दास दासियां उसके साथ में है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो तो बहुत रईस है, राजा है वो तो। उसने सुना जब बहन ने तो जो है 36 प्रकार के भोजन साथ लिए और आरता लेकर के थाल में सजा करके दीपक, और वो तो चल दी अपने भाई का तिलक करने के लिए। अब जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी बहन, उस बहन ने आरते के लिए करने के लिए थाल निकाला और उसका आरता करने के लिए जैसे ही वो चली तो उसने रोक दिया कि बहन रुक जा, मैं तेरी दी हुई, उसने जमीन खोद करके उसी पेड़ के नीचे, क्योंकि उसको तो पता था जहाँ उसने रोटियां दबाई थी, उसने वही रोटी, सूखी हुई रोटी और प्याज निकाली वहां से। बोला कि बहन मुझे तेरे 36 प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ये रोटी और प्याज जो रखी है ना, इसे खा करके ही यहां से निकल जाऊंगा, बस तुझसे मिलने के लिए मैं आया था। अब आकर के बहन भी तो रोए, आंसुओं से रोए, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, मैं इन्हीं को खा करके यहाँ से निकलूंगा। और उसने वो रोटी और प्याज से खाई और वहाँ से वो चल दिया। अब आकर के अपना जो उसका गांव था, उस गांव के बाहर उसने डेरा डाल दिया। अब बाहर, गांव के बाहर जब डेरा डाल दिया तो गांव में तो बहुत जल्दी शोर शराबा मच गया कि भैया किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है, युद्ध करने के लिए कोई दूसरा राजा आ रहा है, जीत ले करने के लिए लड़ाई होगी। अब उनके जो पिताजी साहूकार थे वो बेचारे दौड़े दौड़े गए, जा करके हाथ जोड़ करके, क्योंकि उसका तो भेष बदला हुआ था, क्योंकि पूरे जी हीरे जवाहरात से जड़े हुए, उसने रतन से जड़े हुए कपड़े वस्त्र धारण किए हुए थे और तलवार और मुकुट पहने हुए था, तो उसका पूरा भेष बदला हुआ था। तो वो जैसे खाट बिछी थी तो खाट पे वो बैठा था। अब उसके पिताजी जो थे वो आए और हाथ जोड़ करके और वो उसके पायतन बैठ गए। अब वो खाट से खड़ा हुआ तुरंत लड़का, उसने अपने पिताजी के पैर छुए कि बोला पिताजी, आपकी जगह यहाँ पायतन की तरफ नहीं है, आपकी जगह तो इधर है, सिराने की तरफ आपकी जगह है। सिराने की तरफ जगह है उसके पैर? हाँ, मैं तुम्हारा बेटा ही तो हूँ जिसको तुमने घर से निकाल दिया था। अच्छा, तब उसके पिताजी ने उसको गले से लगा लिया, गले से लगा लिया और साथ में ही उसके लेके बेटा, और साथ में तुम्हारी बहू भी लाया हूँ। अब उसकी जो वो बहू थी जिससे उसकी बचपन में शादी हुई थी, उसको कह दिया कि इसको गड्ढा खुदवा के और बीच देहली में इसको गाड़ दो जमीन में, और जब इसका आधा सिर ऊपर रह जाए तो इसके ऊपर कुत्ते छोड़ दो, जो जंगली कुत्ते होते हैं वो छोड़ दो इसके ऊपर। इस प्रकार से उसने अपनी जो पत्नी थी, क्योंकि वो पत्नी तो ठीक नहीं थी ना, उसकी एक तरीके से उसका वो चरित्रहीन थी। उसने दिखाया कि देख ये तेरा कुंडल है, और जो साधु था ना वो साधु मैं ही था, ये तेरा कुंडल है, जो तेरा कुंडल उस सिप्पे सालार से खिलौरी करने में टूट गया था तो उससे लगी हुई थी, ये तेरा कुंडल है, ये सबूत है इस चीज का। और वो जो तेरे पास कुंडल है वो मेरे यार की घरवाली का कुंडल है, वही, क्योंकि सेम दोनों कुंडल एक ही तरह के बने थे और एक ही सुनार से बने थे, तो उनमें कोई अंतर नहीं था। और वो कुंडल मैंने तुझे दिया था और ये कुंडल तेरा ही है ना। उसने देख करके तो वो जो है शर्म, उसकी नज़रें नीचे हो गई क्योंकि बात जो सच्ची थी। अब उसने वो उसको जो है अपनी स्त्री को गड्ढा खुदवा के दबवा के मरवा दिया वहीं पर, और जो शादी होकर के आई थी जो राजकुमारी थी उसके साथ वो और अपने पिताजी और माताजी के साथ में बड़े प्रेम से रहने लगा। तो देखिए, ये कहानी हमें एक सीख भी देती है जो मैंने बताई है, होत की माँ ना होत का बाप, होत का यार ना होत की बहन, पैसा पास का, पैसा अपनी गांठ का और जोरू
पास की, यानी पत्नी अपने पास है तो अपनी है, नहीं तो वो अपनी नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। और झुंझुनू शहर में जो सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, यानी अगर वो सो जाता तो मारा जाता, जाग गया तो उसने सब कुछ पा लिया। इस कहानी का सारांश यही निकलता है। एक सामाजिक कहानी भी है, एक सीख भी देती है कहानी हमें। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे इसी प्रकार की कहानी लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जय गुरुदेव।